नए संसद भवन के उद्घाटन के पहले बवाल मचा हुआ और बिहार में अब बीजेपी के तमाम नेता प्रदर्शन करने वाले हैं। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं। तिवारी जी, सुशील मोदी तो विस्तारित भवन पहुंच गए थे, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को याद दिला रहे थे कि जब उद्घाटन हो रहा था तब आप कहाँ थे। ये तो उनको याद हम दिला देना चाहते हैं, वो तो सरकार में थे ना। 14 वर्षों तक बीजेपी सरकार में रही है और ये नया विधानसभा बिहार का नहीं बना है। ये किसी भी भवन का विस्तारीकरण, किसी भी बिल्डिंग का एक्सटेंशन और नए भवन का निर्माण, दोनों का फर्क और अंतर अगर बीजेपी नहीं समझ रही है तो भगवान बचाए और उनको भगवान ज्ञान दें। बजरंगबली ने तो संजीवनी छीन ही लिया है, तो ज्ञान का कमी है, उनको ज्ञान सुधार लेना चाहिए। ये लोकतंत्र के मंदिर का, देश के नए संसद भवन का उद्घाटन है। विपक्ष का अपना धर्म है। अगर कोई सरकार मनमानी करे, हिटलरशाही करे, तानाशाही करे और संविधान और लोकतंत्र को रौंदने का काम करे तो विपक्ष का धर्म होता है उनको आईना दिखाना। तो 21-22 विपक्षी पार्टियां देश की सरकार को आईना दिखा रही है। सिर्फ एक मांग कर रही है कि महामहिम राष्ट्रपति महोदया के हाथों इस लोकतंत्र के मंदिर का उद्घाटन होना चाहिए। इस समारोह में और 4 चांद लगेगा, सभी विपक्षी पार्टियां इसमें शामिल होंगी। लेकिन जो हिटलरशाही, तानाशाही, मनमानी ये सरकार कर रही है, संविधान को ताक पर रखकर इसे बीजेपी का भवन समझकर बीजेपी का इवेंट बनाना चाहती है, ये किसी कीमत पर देश को कबूल नहीं हो सकता है। विपक्ष की पार्टियां अपने धर्म का निर्वहन कर रही है और अभी भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। 56 इंच के सीना की बात वो करते हैं, दिखाना चाहिए और कहना चाहिए हम विपक्ष की मांग का सम्मान करते हैं और महामहिम राष्ट्रपति महोदया के हाथों ही इसका उद्घाटन कराएंगे। इसमें कौन सी बात है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी बैठेंगे। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दिल में ये है कि हम अपने हाथों ही इसका उद्घाटन करें, तो ये किसी कीमत पर कबूल विपक्ष को नहीं हो सकता है। और ये उद्घाटन समारोह का कार्यक्रम फीका होगा अगर विपक्षी पार्टियां इतनी बड़ी संख्या में वहां उपस्थित समारोह में नहीं होंगी। तिवारी जी, 9 साल होने जा रहे हैं, मोदी सरकार की उपलब्धि मानी जा रही है। दूसरे तरफ बिहार में आज बीजेपी के नेता तो विस्तारित भवन वहाँ पहुँच के प्रदर्शन करने। देखिए, बीजेपी तो बेरोजगार जनता पार्टी है बिहार में, इनको तो इसी तरह से घूम रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, इससे क्या मिलना है। ये सरकार काम कर रही है, बीजेपी को तो सबक लेना चाहिए कि बीजेपी कर्नाटका में किस तरह से बुरी तरह से बीजेपी की हार हुई है। तो जनता के मुद्दे पर बात नहीं करते, काम की बात नहीं करते, ये सिर्फ जुमलेबाजी करेंगे। जनता के तो बुरे दिन ला दिए, बीजेपी के भले ही अपने अच्छे दिन आ गए। तो ये जनता सब चीज़ का हिसाब किताब लेगी समय पर। ये जनता, जनार्दन, लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है, भगवान होता है, और जनता जिसे अर्श पर पहुंचाती है उसे फर्श पर भी पहुंचा देती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब आगे आगे देखिए होता है क्या। भाजपा मुक्त भारत का जो संकल्प है वो पूरा होता हुआ दिख रहा है, उसका रास्ता साफ हो गया है। कहा जा रहा है कि 24 का सपना देखना, कहीं आप मुंगेरी वाले का सपना ना हो जाए। देखिए, सपना वही देखता है जो संकल्प लेता है। दृढ़ इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति जिसके पास होता है। तो ये जो सपना है ये हकीकत है। 140 करोड़ देशवासियों के सपना को जिन्होंने चकनाचूर कर दिया, जिनके उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे, जिनके भविष्य को अंधकार में कर दिया नौजवानों किसानों का, तो उसको सपना नहीं, वो संकल्प लेकर खड़ा है कि 2024 में भाजपा मुक्त भारत बनाएंगे, बीजेपी को सबक सिखाएंगे, ये जुमलेबाज और बड़का झुट्टा पार्टी का विदाई करेंगे। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे?
इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया है। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।